जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र यह भी हिमालयी अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। इसका जो अगला बिंदु है कि इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र एवं इसकी समस्त सहायक नदियां हैं। अगला बिंदु कहता है कि यह नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अच्छा, एक लोग कल पूछ रहे थे शायद कि मतलब हिमनद क्या होता है। तो हिमनद को पहली बात बाबू अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर ही हिमनद है। और जो हिमनद का परिभाषा है तो वो देखो ये है कि पहाड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर बर्फ के ठोसों के जमाव को ही हम लोग हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन है। तो मतलब क्या है कि यह नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आइए इसको हम लोग मैप के तरीके से, मतलब मैप के द्वारा अच्छे तरीके से समझते हैं। ये हिंदुस्तान का मानचित्र, ये भारत का मैप है और ये इलाका जो है, ये इलाका तिब्बत का है। ठीक है। इसी इलाके में जो है तिब्बत के पास ही ये मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील ये है और इसी के निकट में चेमायुंगडुंग हिमनद है। ठीक है, चेमायुंगडुंग हिमनद से ही सांगपो, हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यही देखो सांगपो जो है ये निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और उसके बाद ये यांग्याप दर्रा जब भारत में प्रवेश करती है तो यांग्याप दर्रा के तहत प्रवेश करती है। सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये देखो, तो ये यांग्याप दर्रा है। ठीक है बाबू, तो यांग्याप दर्रा के तहत जो है ये अरुणाचल में प्रवेश कर रही है। और अरुणाचल में इसी का नाम जो है क्या हो जा रहा है, दिहांग हो जा रहा है। अब अरुणाचल के वास्ते धीरे 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 ये असम में आती है और असम के बाद ये जो है बांग्लादेश में आके मतलब जाती है। बांग्लादेश के बाद जो है, बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में आके जो है गिर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये मतलब जो है ये हम लोग मैप के तरीके से इसको अच्छे से समझ लिए। ठीक है, इसके उद्गम स्थल को और ये कैसे निकलती है, कैसे किस राज्य में प्रवेश करती है और कैसे आके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। अब अगला बिंदु है बाबू कि इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में जो इसकी लंबाई है वो मात्र 916 किलोमीटर है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 916 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। ठीक है, 916 किलोमीटर ही बहती है। अगला बिंदु है कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, जिसमें पहला है तिब्बत, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। अगला बिंदु कहता है कि तिब्बत में मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मतलब इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में आता है तब इसका जाके नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तथा जब यह नदी बांग्लादेश में जाती है, कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसी को हम लोग जमुना के नाम से मतलब जानते हैं। बांग्लादेश में जब मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब अगला बिंदु कहता है कि भारत में 2 राज्यों में जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है असम। ये 2 राज्य हैं जिनमें ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला बिंदु कहता है कि यांग्याप दर्रा द्वारा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो मैप के माध्यम से हम यहाँ बताए हैं कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में यांग्याप दर्रा है और इसी दर्रे के तहत जो है ये मतलब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, इसी दर्रे के तहत। देखिए इस मैप में आप। अगला बिंदु है कि असम में इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर है। असम में इस नदी की चौड़ाई, ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर है। अतः यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, सबसे लंबी नहीं कहा जाता है।
ठीक है, याद कीजिए इसके पहले के वीडियो में हम जो बताए थे कि मतलब गंगा नदी के बारे में बताए थे। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी नदी जो है वो जो है क्या है, वो गंगा है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, भारत की, क्योंकि इसकी चौड़ाई असम में कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, अगला बिंदु, अच्छा कंफ्यूजन मत पालिएगा आप लोग, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है और भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन नदी है, वो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, फिर आते हैं, अब क्या है कि जो असम में इसकी चौड़ाई, मतलब ये तो हम बता ही दिए 10 किलोमीटर है। ठीक है, इसलिए जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला बिंदु है कि लोहित और दिबांग ये दो नदी जो है बाएं तरफ से आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, और यही इसकी सहायक नदियां हैं, लोहित और दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट बाबू कहता है कि लोहित को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अब खूनी नदी के नाम से इसलिए जाता है क्योंकि इसमें जो है जल में, इसके जल में मतलब मृदा में उपस्थित लौहांश की मात्रा बहुत होती है और लौहांश जो है इसके जल में घुल जाता है, इसलिए इसकी मिट्टी जो है लाल होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, खूनी नदी कहते हैं। और दूसरा जो मतलब कारण है, इसकी विनाशकारी लहरों के कारण भी इसको हम लोग खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, मतलब जानते हैं। अगला बिंदु है कि ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मतलब असम में भयंकर ये बाढ़ और भीषण तबाही मचाती है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, जिससे वहाँ का जल जीवन जो है काफ़ी बदतर हो जाता है। ठीक है, मकान गिर जाते हैं, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं असम में, मतलब काफ़ी बर्बाद होता है हर चीज़ वहाँ पे इसके बाढ़ के कारण, ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के कारण, इसीलिए इसको असम का शोक कहते हैं। अच्छा, असम मतलब असम में, असम राज्य में अनेक द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, इसी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर अनेक द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, वो असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी पूछता है एसएससी के। ठीक है, तो ये जो है, ये सब जो महत्वपूर्ण और बारीकी से जो हम लोग जानकारी लिए हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, वो मतलब ये इस वीडियो में है, हम लोग अभी लिए हैं। ठीक है, पढ़े हैं, पढ़ाए हैं। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।